आइए फिर से लौटे एक नई कहानी के साथ। जैसा क्रम वैसा फल। पहले किसी गांव में एक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी मर गई थी। उसी गांव में एक नारी रहती थी जिसका पति मर चुका था। उन दोनों के एक बालिका थी। वे मित्रता से रहती थी। एक दिन जब मनुष्य की कन्या महिला के घर आई तब महिला ने कहा, तुम घर जाकर अपने पिता को कहो कि उसने साथ विवाह करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह इसके साथ हो जाए तब तुम्हें अधिक प्यार करूंगी। जब महिला अपने घर आई तो उसने सारी बात पिता को कहा सुनाई। पिता ने कहा, क्या करूं, विवाह से संतुष्टि भी होती है, दुख भी। उसने अपनी पुत्री को कहा, बालिका, मेरे जादू वाले जूते को लाओ, उसमें जल भरो। यदि जल उसमें नहीं ठहरे तो मैं विवाह करूंगा। उस जूते में एक छेद था। डालते ही सारा जल नीचे गिर गया। संघर्ष से शुभालय में उसका विवाह हो गया। पहले तो नारी ने उस बालिका का आदर किया, किंतु बाद में उसे दुख देने लगी। कागज का चौक देखकर कन्या को कहा, जंगल में जाकर बेर ले आओ। कन्या ने कहा, इस भयंकर सर्दी में बेर कहाँ मिलेंगे। उससे फटफटाती हुई सौतेली माँ ये कहने लगी है, जले जब तक तुम बेर नहीं लाओगी तब तक इस घर में के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। रोती हुई बालिका वन की ओर चल पड़ी। वन में घूमते हुए एक झोपड़ी दिखी। वह 3 बोने बड़ी ताप रहे थे। जब वहां बैठकर वह कन्या भोजन करने लगी तब सफेद मूछे वाले बोने ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दो। उन चारों ने अच्छी प्रकार बांटकर भोजन किया। सफेद मूछे वाले बोने ने कहा, तुम इस भयंकर शीत में कैसे आई। उसने सारा वृत्तांत सुनाया। बोने ने कहा, तुम झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो, हम तुम्हारे लिए बेर लाएंगे। बालिका की विनम्रता एवं परिश्रमशीलता को देखकर बोनों ने उसे वरदान दिया। एक ने कहा, ये कन्या दिन प्रतिदिन सुंदर हो। दूसरे ने कहा, जब ये बोलेगी तब उसके मुंह से सोने के टुकड़े गिरेंगे। तीसरे ने कहा, ये कन्या किसी राजकुमार की महारानी बनेगी। बेर के फल लेकर वह घर पहुंचेगी। बेर के फल देखकर माता चिंतित हो गई। जब कन्या बोलने लगी तब वह सोने के टुकड़ों का ढेर लग गया। लड़की की इस अनमुसी शीतल को देखकर सौतेली माँ सोने के टुकड़ों को देखकर चुप हो गई। ये सुनकर सौतेली माँ की ने कहा, माँ, मैं भी वन में जाकर बेर के फल लाऊंगी। वन में घूमती हुई वहां पहुंची जहां बोने रहते थे। वह इच्छा अनुसार झोपड़ी में जाकर मक्खन खाने लगी। सफेद मूंछों वाले ने बोने ने मक्खन मांगा। उसने कहा, मेरे पास मक्खन नहीं है। बोने ने कहा, झाड़ू लेकर इस झोपड़ी को साफ करो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ। ऐसा कहकर बेर लेने के लिए वन में घूमने लगी। उन तीनों बोनों ने उसे श्राप दिया। एक बोने ने कहा, ये 3 प्रतिदिन कुरूप होते जाएगी। दूसरे बोने ने कहा, जब हाँ बोलेगी तो इसके मुंह से मेंढक निकलेंगे। तीसरे बोने ने कहा, ये दुखित होकर मरेगी, कहीं भी उससे बेर नहीं मिलेंगे। और वहां घर पहुंची। जब वहां बोलने लगी तब मुंह से मेंढक निकले। स्त्री की ये स्थिति देखकर माता बहुत दुखी हुई। एक दिन सौतेली माँ ने पुत्री को कहा, इस जाल को लेकर बर्फ में गाड़ दो। वह वैसे ही करने लगी। मार्ग से एक राजा जा रहा था। सुंदर बालिका को देखकर उसने कहा, सुंदरी बालिके, क्या तुम मेरे साथ विवाह करेगी। बालिका ने कहा, ये मेरा महान सौभाग्य होगा। राजा बालिका को राजमहल में ले आया और उन दोनों का विवाह हो गया। 1 वर्ष बाद उन्हें एक पुत्री को जन्म दिया। जब सौतेली माँ ने सुना कि वह कन्या महारानी बन चुकी है, स्त्रियों से अपनी लड़की के साथ राजभवन गई तथा कहने लगी, ये पुत्री तुम मुझसे सलाह लिए बिना ही यहाँ आ गई। बालिका ने सौतेली माता का संस्कार किया। परंतु दूसरे दिन जब राजा नगर के बाहर गया हुआ था तब उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा और राजमहल की समीप ही नदी में डाल दिया तथा अपनी लड़की को उसने स्थान पर सुला दिया। राजा अपने महल में लौटा तब सौतेली माँ ने कहा, मेरी महारानी बेटी सोई हुई है,
आप विश्राम कीजिए। राजा लेट गया। इधर महारानी नदी को पार कर निकल गई। उसने सारी कहानी राजा को सुनाई। क्रोध होकर राजा ने सौतेली माँ को तथा कौरव बालिका को पेटी में बंद करके पहाड़ की चोटी से उन्हें गिराने का आदेश दिया। इसलिए किसी ने कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही फल मिलता है। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।